सुनिए, वही बात एज इट इज बता रहा हूँ। अगर कोई सेवा है, तुरंत माला वहीं पे प्रणाम करके छोड़ के हमें वो सेवा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, उसके रीजन है। बोलते सबसे पहला कि आप माला से मांग क्या रहे हो, सेवा। सेवा मिल रही है, वो सेवा करो। दूसरा नुकसान क्या होगा, आपकी वो माला काउंट नहीं होगी। फायदा क्या होगा, आपका वो नाम फ्री हो गया भैया, थोड़ा ज्यादा हो गया। आप 64 करते, 64.5 माला हो जाएगी आज। कोई डिसरिस्पेक्ट थोड़ी है, आधी माला फालतू हो जाएगी, तो वैसे भी फायदा है। ओ यार बस आने ही वाला था 4, कोई बात नहीं, 65 माला हो गई, गिनती 64 हुई और हुई 65। तो बोलते वो एक माला ही जो है ना, वो एक माला की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है जो सेवा के लिए छोड़ी गई। एक आपको छोटी सी कथा सुनाऊं। एक बार पटना की कथा है, सत्य घटना है। तो वहां पे एक पंडित जी थे, वो पुरी के दर्शन करने जा रहे थे, जगन्नाथ जी के, जगन्नाथपुरी। उन्होंने वहाँ के जो उनके जो यजमान थे, क्योंकि पंडित जी हैं, उन्होंने यजमान जी को बोला कि भाई मैं तो अब जा रहा हूँ, 1 महीना मैं पुरी में ही वास करूँगा, जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, तो 1 महीना मैं आपके समक्ष नहीं आ पाऊँगा, इसीलिए आपको बस बताना चाह रहा था। उन्होंने जो उनके सेठ जी थे, उन्होंने सेठ जी ने बोला आप ये मेरे से 100 रुपये ले जाओ। बहुत पुराने समय की बात है, तो 100 रुपये बहुत वैल्यू रखता था। उन्होंने कहा आप ये 100 रुपये ले जाओ, मेरे ये जगन्नाथ जी को चढ़ा देना, भाई हम तो जा नहीं पाएंगे, आप जा पा रहे हो तो आप ही के माध्यम से हम भी दर्शन करेंगे, ये हमारे 100 रुपये वहाँ पे चढ़ा देना। पंडित जी ने कहा ठीक है। पंडित जी निकले, रास्ते में जो कोई सेवा होती वो सेवा कर देते उसी धन से, जो कोई सेवा बनती वो सेवा, संत सेवा, ये सेवा। लोग भी बीच बीच में कहते भैया यहाँ ये वाली सेवा कर दो, वहाँ वो कर दो, वो करते 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 जगन्नाथपुरी पहुंचे, वहाँ 2 रुपये रह गए, 98 रुपये खर्च हो गए। उन्होंने कहा क्या करूं, पंडित जी ने 100 रुपये दिए थे पूरी जाना, उन्होंने वो 2 रुपये जो लिए, वो 2 रुपये वहाँ भेंट पात्र में डाल दिए कि भैया उनके पूरे अब यही 2 रुपये बचे हैं, ये कर दिए। उसी रात को जगन्नाथ जी ने उनको, सेठ जी को स्वप्न में दर्शन दिए। सेठ जी को स्वप्न में दर्शन देके जगन्नाथ जी ने कहा मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, आपने इतने प्रेम से जो सेवा भिजवाई थी वो 98 रुपये मुझे मिल गए। सेठ जी ने कहा भिजवाई तो 100 रुपये थी, मगर चलो ठाकुर जी के दर्शन हो गए, सब सही। सेठ जी ने सुबह सोचा भाई कोई बात नहीं, 2 रुपये पंडित जी ने 2 अपने खा लिए होंगे, चलता है, इतना बेचारे गए खा लिए होंगे, पर 98 रुपये तो चढ़ा दिए और जगन्नाथ जी प्रसन्न भी हुए। जब वहां पे पंडित जी पहुंचे, पंडित जी 1 महीने बाद आए, पंडित जी ने कहा, उन्होंने कहा पंडित जी बहुत खुशी हुई, आपने वहाँ पे सेवा कर दी, मेरे को जगन्नाथ जी ने दर्शन भी दे दिए थे उसी रात को, और दर्शन दे के उन्होंने बोला कि आपके 98 रुपये मेरे को मिल गए, सेवा वेवा के लिए चाहिए थे, अलग से ले लेते आपने उसी में से, पर चलो कोई बात नहीं, आपने 2 रुपये खा ले। बोले फूट फूट के रोने लग गए पंडित जी। पंडित जी बोलते महाराज आपको क्या बताऊं, आप बोल रहे हो 98 रुपये मिल गए, बल्कि मैंने तो 2 ही रुपये चढ़ाए केवल जगन्नाथ जी के पास, आपने 100 दिए थे, मैं तो जगह जगह संत सेवा करता चला गया, केवल 2 रुपये बचे थे, वो 2 रुपये मैंने जगन्नाथ जी को दिए, और आपके स्वप्न के मुताबिक तो वही 2 रुपये जगन्नाथ जी को नहीं मिले, जो 98 रुपये मैंने संतों की सेवा में लगाए थे, वो संतों की सेवा का उन्होंने आपको हिसाब दे दिया कि वो 98 रुपये मिल गए। तो आज मुझे आपके माध्यम से मालूम चला कि संतों की सेवा से ही भगवान राशि धन जो है वो ग्रहण करते हैं। जो धन संतों की सेवा में लगा वो समझो ठाकुर जी के पास पहुंच गया। उन्होंने 100 रुपये दिए, 98 रुपये उन्होंने सेवा में लगा दिए और 2 रुपये जाके वहां पे डाल दिए। तो चलाना मत भैया, यूट्यूब में सब नाराज हो जाते हैं, बहुत सारे पुजारी जी होते हैं, बोलते हैं मंदिर के बारे में ऐसा बोलते हैं।